नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा लाल रक्त कणों के बारे में और सफेद कणों के बारे में, जो डॉक्टर दीदी से सारी जानकारी अनिल ले रहा था। अब आज हम पढ़ेंगे बीमाणुओं के बारे में कि बीमाणु हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। बीमाणु का दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, प्लेटलेट। और बीमाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करना। तो बच्चों, बीमाणु हमारे शरीर, जब हमें चोट लग जाती है, आप भी कभी गिरे होंगे और चोट लगी होगी तो देखते हैं कि खून निकल आता है और कुछ देर बाद में अपना आप वो खून वहां पर जम जाता है और उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है। तो वो किस कारण से जमती है, उसका कारण क्या है? तो ये जमाव की जो प्रक्रिया है वो बीमाणुओं के द्वारा की जाती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो इस प्रक्रिया को पूरा करने में उसकी विशेष भूमिका होती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बढ़ जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें दीदी ने अनिल के सामने ये स्पष्ट किया कि जब हमारी चोट आ जाती है और रक्त बहता रहता है, कुछ समय बाद में उस पर एक पतली सी परत जम जाती है। वो किस कारण से जमती है? तो उसके जमने का कारण है बीमाणु में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की मात्रा होती है। ऐसी जो रक्त वाहिकाएं होती है जो इन कटी फटी दीवारों को भर देती है, एक मकड़ी के जाले के समान उस जाले को बुन देती है और उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिससे खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। और इस बीमाणु के बारे में और एनीमिया से शुरू होकर के और सफेद कण, बीमाणु और सफेद कण, इन सब की जानकारी लेने में अनिल की उत्सुकता बढ़ती जाती है और वो दीदी से पूछता है कि अगर चोट गहरी हो, घाव गहरा हो और अगर रक्त बहता ही रहता हो तो उसका क्या उपाय किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर अनिल ने जब ये सवाल डॉक्टर दीदी से किया कि अगर घाव गहरा हो, चोट गहरी लगी हो और खून बहता ही जाता है और रुकता नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो दीदी ने बताया कि इसके लिए सबसे जो प्राथमिक उपचार है वो यही है कि उस जगह साफ कपड़ा हमें कस करके बांध देना चाहिए जिससे रक्त के बहाव में थोड़ी कमी आ जाए और बाद में हमें उसे अस्पताल ले जाकर के टाँके लगवाने चाहिए। जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने दीदी से प्रश्न किया कि क्या इस समय जब किसी व्यक्ति का खून अधिक बह जाए और उसको खून की आवश्यकता होती है तो क्या किसी भी व्यक्ति का खून उस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है क्या? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। अब अनिल को समझाया कि रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और रक्त को मुख्य रूप से 4 वर्गों, अनिल को बताया कि रक्त को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। और ये बात भी स्पष्ट की कि किसी भी हर व्यक्ति को हर वर्ग का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है, उसे उसी वर्ग का, उसी समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उसकी पहले रक्त की जांच की जाती है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब
क्या किया जाए। फिर अनिल ने पूछा कि जिस समय उस व्यक्ति को उसके वर्ग का या उसके शरीर में जिस वर्ग का रक्त हो और अगर उस वर्ग का रक्त न मिले तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था होती है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं और दीदी ने यह बात स्पष्ट की कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने जगह जगह पर ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। और दीदी ने अनिल को समझाते हुए ये बात स्पष्ट की कि जगह जगह पर जो बड़े बड़े अस्पताल है वहां पर रक्त बैंक की व्यवस्था होती है और रक्त सुरक्षित रहे, खत्म नहीं हो, हर वर्गों का रक्त हमें आवश्यक मात्रा में मिल जाए, इसके लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। और जब अनिल ने पूछा कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ तो दीदी ने इस बात को स्पष्ट किया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम रक्तदान नहीं कर सकते हो। रक्तदान करने की एक निश्चित उम्र होती है और 18 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। अब दीदी स्पष्ट कर रही है आगे कि एक समय में एक व्यक्ति कितना रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझाया जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में 5 लीटर खून होता है और एक दिन में एक व्यक्ति 300 मिलीलीटर से ज्यादा रक्तदान नहीं कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा रक्तदान करेगा तो वो कई सारी बीमारियों से घिर जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसके शरीर में भी रक्त की कमी हो जाएगी। और एक ये भ्रम है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में रक्त कम हो जाता है। तो दीदी ने समझाया कि हमारे शरीर में रक्त कम नहीं होता है, बल्कि जैसे हम इसको दान करते हैं ये पुनः हमारे शरीर में कुछ दिनों में बन जाता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। और दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा कि हमारे शरीर में से अगर हम थोड़ा सा रक्त अगर दान कर दे और बहुत रक्त किसी के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। और अनिल ने जब इतनी सारी बातें डॉक्टर दीदी से सुनी और समझी तो डॉक्टर दीदी से कहा कि मैं बड़ा होकर के नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा कि शाबाश अनिल, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भविष्य में बड़े होकर के रक्तदान करो और रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। धन्यवाद।